मोदी चोर बीजेपी चोर, मोदी चोर बीजेपी चोर। वेस्ट बंगाल मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और प्रवर्तन निदेशालय के बीच जो टकराव है वो सिर्फ राजनीति का मुद्दा नहीं है, ये संस्थाओं के संघर्ष और नेतृत्व की परीक्षा की कहानी है। ईडी का कहना है पश्चिम बंगाल के कुछ हाई प्रोफाइल मामलों में मनी लॉन्ड्रिंग का एंगल सामने आया है, इसीलिए जांच जरूरी थी। छापेमारी हुई, समन भेजे गए और गिरफ्तारियां भी हुई। ईडी का यह भी दावा है कि जांच के दौरान उन्हें रुकावटों का सामना करना पड़ा और कभी कभी राज्य मशीनरी का दबाव भी महसूस हुआ। इस पर ममता बनर्जी का जवाब भी साफ है। ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल राजनीतिक दबाव बनाने के लिए किया जा रहा है। उनका कहना है जब भी कोई गैर बीजेपी सरकार केंद्र से सवाल करती है, केंद्रीय एजेंसियां अचानक ज्यादा सक्रिय हो जाती हैं। यहीं से यह मामला सिर्फ छापेमारियों तक सीमित नहीं रहता, बल्कि पहुंच जाता है संघीय ढांचे की जड़ तक। केंद्र के पास एजेंसियां हैं, राज्य के पास कानून व्यवस्था, और जब दोनों की सीमाएं स्पष्ट नहीं रहती तो टकराव पैदा होता है। ईडी के लिए सवाल ये है, क्या जांच बिना किसी दबाव के हो पा रही है? और राज्य के लिए सवाल ये है, क्या एजेंसियां वाकई स्वतंत्र हैं? ये मामला अदालतों तक पहुंचा, जहां बार बार एक ही बात कही गई, कानून का पालन होना चाहिए। ममता बनर्जी वेस्ट बंगाल की सीएम है, वो लोकेशन के ऊपर पहुंची, रेड के अंदर घुसी और प्रतीक जैन जिसके घर पे एक्चुअली रेड मारी गई थी, उसका लैपटॉप उठा लिया, उसका मोबाइल फोन उठा लिया, उसकी फाइल्स उठा ली, इवन हार्ड डिस्क तक उठा लिया और उठा के बाहर आ गए 15-16 मिनट में। और उन्होंने खुद बोला कि भैया मैं सारी फाइलें उठा के आई हूं, क्योंकि बीजेपी वाले हमारे ऑफिस के ऊपर छापा मार रहे हैं। और उस छापे का रीजन कोई भी इलीगल मनी मार्केट ऐसी चीजें नहीं है। ये वो फाइल्स है जिसके अंदर हमारे अपकमिंग कैंडिडेट्स की लिस्ट है, ये वो फाइल्स है जिसके अंदर हमारी वोटर लिस्ट है, ये वो फाइल्स है जिसके अंदर हमारे इस बार के इलेक्शन लड़ने के प्लान, चाहे एजेंसी हो या सरकार। लेकिन इसी टकराव के बीच एक नेतृत्व का क्षण भी सामने आता है। भारतीय राजनीति में यह दुर्लभ है कि कोई मौजूदा मुख्यमंत्री खुद अदालत जाकर अपना पक्ष रखे। ममता बनर्जी ने यही किया। उनका कहना था, ये लड़ाई सिर्फ मेरी नहीं, ये उन लोगों की है जो राज्य की संस्थाओं पर उठते सवालों को नजरअंदाज होते देख रहे हैं। चाहे कोई सहमत हो या नहीं, एक बात साफ है, उन्होंने दबाव के सामने खामोशी नहीं चुनी। उन्होंने आरोपों का जवाब रैलियों से नहीं, सड़क की राजनीति से नहीं, बल्कि कानूनी प्रक्रिया के जरिए देने का फैसला लिया। जहां अक्सर नेता वकीलों के पीछे खड़े दिखाई देते हैं, वहां खुद अदालत के सामने खड़ा होना एक मजबूत संकेत देता है। ये संकेत जीत का नहीं, ये संकेत आत्मविश्वास का है। सच ये है, ईडी भी व्यवस्था का हिस्सा है और राज्य सरकार भी। अगर ईडी गलत है तो सबूत अदालत में आएगा, और अगर राज्य गलत है तो जवाब भी कानून के भीतर ही मिलेगा। लोकतंत्र में न कोई एजेंसी सर्वोच्च होती है, न कोई नेता। सर्वोच्च होती है सिर्फ एक चीज, कानून। और जब सत्ता खुद कानून के सामने खड़ी होती है तो लोकतंत्र थोड़ा और मजबूत हो जाता है। शायद इसी वजह से ये क्षण सिर्फ एक विवाद नहीं, बल्कि राजनीतिक साहस के रूप में भी याद रखा जाएगा।